हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। जी हाँ बच्चों, मैं शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ कि किसी भी भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, मैं बता दूं कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि समय ज्यादा लग जाता है। आता तो सबको है लेकिन समय ज्यादा वेस्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, और इसमें अगर कोई कॉम्पिटेटिव बच्चा है, जैसे कि जो नवोदय का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें तो समय की बाध्यता होती है, तो आप लोग एक सवाल में काफी समय ले लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे भी आपको कोई दिक्कत है, नहीं आता है, तो आपके लिए तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर अंश बराबर हो हर बराबर ना हो तो आप किस तरीके से उसको कैसे समझेंगे, और अगर हर बराबर हो अंश बराबर ना हो या दोनों ना बराबर हो। आपको यही तीन तरीके से मिलेंगे क्वेश्चन, या तो हर बराबर हो अंश ना हो, या अंश बराबर हो सबके हर ना हो, या तो दोनों में से दोनों में कोई भी बराबर ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसको दोनों को तो बहुत आप आसानी से पहचानेंगे, केवल ध्यान से बातें सुनिए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारा अंश बराबर है और हर बराबर नहीं है, जी हाँ बच्चों, अगर अंश बराबर है और हर बराबर नहीं है, तो आपको सिंपली एक चीज माइंड में रखना है कि जो नीचे की संख्या बड़ी होगी, ध्यान से समझिएगा, यानी कि हर का जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या छोटी मानी जाएगी। आराम से दिमाग को समझिए, यानी अगर अंश बराबर है हर बराबर नहीं है, तो जो संख्या बड़ी है वो छोटी मानी जाएगी और जो संख्या छोटी है वो बड़ी। जैसे एक समझिए, हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, अंत में सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या बताएं आपको, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटी लिखनी है, और छोटी संख्या कौन होगी, जिसका हर बड़ा होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 17/29। अब इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 25, यानी 17/25। और इससे छोटी संख्या कौन सी है, 17/23। और उसकी छोटी संख्या कौन सी है, 17/21। इसमें ज्यादा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए यही संख्या अवरोही क्रम में लिखना हो, ठीक है, अगर यही संख्या हमें अवरोही क्रम में लिखना हो, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही का मतलब बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते क्रम, यानी कि हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो बड़ी संख्या में क्या बताया, अगर अंश बराबर है हर बराबर नहीं है, तो जो संख्या छोटी होगी वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 17/21, उससे छोटी 17/23, और उससे छोटी 17/25, और सबसे छोटी 17/29। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। अब दोनों तरीके से मतलब वही हुआ, यहां पे हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी पहले, तो हम इसको पहले लिखे हैं, और इसमें सबसे छोटी संख्या लास्ट में चाहिए थी, इसलिए हम इसको यहां लिखे हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइप की, अगर बच्चों हमारा हर बराबर हो, ठीक है, अगर हर बराबर हो तो सिंपली आपको केवल ये देखना है कि हमारे अंश की कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर हर बराबर है और अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी मानी जाएगी, जो संख्या छोटी होगी वो पूरा भिन्न क्या माना जाएगा, छोटा। जैसे मान लीजिए हमें इसको लिखना है आरोही क्रम में। बच्चों, किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आराम से समझिए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में मतलब हमें सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो मैं क्या बता, छोटी संख्या वो छोटी छोटी भिन्न वो होगी जिसका अंश क्या होगा, छोटा, क्योंकि अगर अगर हर बराबर है तो, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, 5, यानी कि 5/13 सबसे छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी कौन सी होगी, 7/13, और इससे छोटी कौन सी होगी, 8/13। और बच्चों अंत में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 11/13। ठीक है, ये तो रहा आरोही क्रम में। अगर इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो अगर मान लीजिए यही हमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब वही है, बस केवल घुमा देना है। अवरोही क्रम का मतलब देखिए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते। घटते का मतलब क्या हुआ, कि घटते का मतलब पहले बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मैं क्या बता, जिसका अंश बड़ा होगा, यानी कि 11/13। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों, 8/13, और उससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 5/13, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 5/13, सॉरी 7/13, फिर 5/13। तो ये दोनों बहुत आसान है, सिंपली केवल आपको देख के पहचानना है, केवल इतना ध्यान में रखना है, अगर अंश बराबर है तो हर में जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी मानी जाएगी, और जो बड़ी होगी वो छोटी। और अगर हर बराबर है तो अंश में जो संख्या, आपकी जो संख्या सबसे छोटी होगी वो छोटी मानी जाएगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी मानी जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं ऐसे फ्रैक्शंस की जिसके ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो। बच्चों मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसके कई सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को आसानी से उसको समझ में आ जाएगा, वही मैं आपको बताता हूं। सिंपली आपको क्या करना है कि सभी हरों के एलसीएम ले लेने हैं। जितने भी हर हैं सबके आपको क्या ले लेने हैं, एलसीएम। जैसे 3 4 2 5, तो 3 4 2 5। बच्चों इन सभी संख्याओं के आप लोग क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। एलसीएम में क्या है, 2 से काटिए, ठीक है, 2 दूना 4, 1 आ गया 5, ठीक है, फिर 3 नहीं कटेगा, 1 1, इसके बाद क्या आ गया 5। अब 2 2 से 1 कट गया, अब 3 से 1 आ गया, 1 1 5, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। बच्चों सबका एलसीएम कितना आ गया, 60। जैसे हम फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं, देखिए मैं फिर से आपको बताऊं, ट्रिक तरीके कई हैं। एक तो ये है कि इसका भाग करके आप पहचानिए, लेकिन वो अगर नंबर्स बड़े हो जाएंगे, मान लीजिए ये नंबर बड़े हैं 93 74 85 है, तो आप लोग को भाग करने में बड़ी समस्या होगी। तो ये ट्रिक जो है वो सबसे सस्ता है, यानी सबसे आसान है आप लोगों के लिए, इसलिए आप इसको समझिए। जब 3 का इसमें हम क्या करेंगे, पहले भाग जितनी बार जाएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे। तो अगर हम जैसे 30 का 3 का 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 60 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है, कितना आया 20 आया। भाग करने के बाद जितना आता है उसका हमें अंश में क्या कर देना, सिंपली गुणा। तो जैसे 20 आया तो 20 दूना 60 कामा 4 का इसी प्रकार से इसमें भाग करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, देखिए 60 में जब 4 यानी 60 में जब 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 0 4 5 20, यानी 15 आया। अब इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, 15 दूना 15 तिया 45। अब फिर 2 का भाग करेंगे 30 आएगा, और 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा। 5 का भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का करेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। बस अब इसमें से आपको देख लेना है, इसमें जो संख्या बड़ी होगी वो आपकी भिन्न बड़ी होगी, और जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न आपकी छोटी होगी। तो अब मान लीजिए इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है बच्चों, किसमें लिखना है, आरोही क्रम। बहुत आसान है, एक बार में आपको समझना है, केवल आसानी से समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए हमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी, उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। तो पहले पहचानिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30, ठीक है, यानी ये किसकी भिन्न है, इसका, यानी सबसे आरोही क्रम बढ़ते पहले छोटी, तो 1/2। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 45, तो ये किसका भिन्न है, 3/4 का। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 48, यानी कि 4/5 का। अब उससे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी 60 है, तो 2/3 का। सिंपली इसका आरोही क्रम हो गया। अब अगर यही आपको अवरोही में लिखना है तो इसको घुमा दीजिए, सबसे पहले ये फिर ये, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे, अगर कम समझना है इसको थोड़ा सा समझिए। सबका एलसीएम लेना है, फिर जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, इसका इसमें भाग जितना आएगा गुणा, इसका इसमें भाग जितना आएगा गुणा, इसका इसमें भाग जितना आएगा गुणा, सब कर देंगे। बस यहां से आपको क्लियर नजर आएगा कि जो संख्या बड़ी होगी वही आपकी भिन्न क्या होगी बच्चों, बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स क्लियर हो गया, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।